ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब आप बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको बहुत बेसिक समझना होगा कि जब आप बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा हम पढ़ते क्या है, क्या हम पढ़ते हैं सर? जब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो हमें इसमें बेसिकली पढ़ना क्या है? तो इसमें आपकी दोस्ती पढ़नी है, फ्रेंडशिप पढ़नी है। किसके किसके बीच में फ्रेंडशिप पढ़नी है? तो हमें इसमें जो है फ्रेंडशिप पढ़नी है। कुछ फ्रेंडशिप्स हैं किसके बीच में? अमॉन्ग। मैं बिटवीन लिख सकता था बट मैं अमॉन्ग लिख रहा हूं। देखिए, एक तो आपका कार्बन हो गया जो बहुत ही पॉपुलर है, जो कि 6 नंबर पे आता है। आप सभी जानते हैं कार्बन जो है 6 नंबर पे आता है। दूसरा जो हो गया आपका, वो हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो कि नंबर 1 पे आता है। एंड देन जो उसके बाद हमारे सामने आता है वो आता है ऑक्सीजन। ये हमारे पास ऑक्सीजन आता है जो 8वें नंबर पे आता है। और भी बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं कि गाड़ी यहीं पर रुक जाएगी। देन आफ्टर आप बात कर सकते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की भी इसमें भागीदारी होती है। नाइट्रोजन कितना आ जाएगा? तो नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है। इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, कितना जा रहा है? 25 पे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा और भी हमें पढ़ना है। नाइट्रोजन के अलावा अगर आप देखिए तो और क्या क्या आ जाएगा आपका? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और क्लोरीन है, आर्गन है। आर्गन नहीं, सॉरी, क्लोरीन है, आपका फ्लोरीन है, ब्रोमीन है। ये सब भी आपको आएंगे। क्लोरीन हो गया, है ना। फिर आपका ब्रोमीन हो गया, है ना। फिर आपका फ्लोरीन हो गया। इसके अलावा आपका फिर आयोडीन हो गया। मतलब नंबर मैटर नहीं करता है कौन से नंबर पे आता है, बट इनका है। इन सब आते रहते हैं इसमें। बहुत सारे आते रहेंगे, आपको इन्हीं का मिक्सअप चलता रहेगा, इन्हीं का कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। तो बेसिकली जो है हमारा जो सबसे ज्यादा आपको दोस्ती देखने को मिलती है, जो सबसे गहरी दोस्ती इनमें होती है, वो सबसे गहरी दोस्ती आपको मिलती है। ये आपको यहाँ सबसे गहरी दोस्ती मिलती है। कार्बन की और हाइड्रोजन की जबरदस्त दोस्ती है, बड़ी ही प्यारी सी दोस्ती है। और बहुत ही मिलजुल कर ये दोनों रहते हैं। और इन दोनों के बीच में बहुत सारे कंपाउंड आपको देखने को मिलते हैं। इसी को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसको जो टर्म हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर बहुत सारे आते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। देन आफ्टर ऑक्सीजन भी है, ऐसी बात नहीं, ऑक्सीजन का भी आता है। तो बेसिकली जब आप एक प्रोसेस में आते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये एलिमेंट सबसे ज्यादा हमें दिखेंगे, और इनसे बने हुए एलिमेंट, इनसे बने हुए कंपाउंड, इनसे बने हुए मॉलिक्यूल्स हमारे सामने आएंगे। और हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको बेसिक जानकारी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कोई भी बॉन्ड बनता है, बॉन्ड होता क्या है? लेट मी सपोज बॉन्डिंग की, केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ा नहीं है, मैं छोटा सा ब्रीफ आपको जानकारी देता हूँ। सो बॉन्डिंग होता क्या है? देखिए, अगर आप बॉन्डिंग की बात करते हैं तो बॉन्डिंग जब बनती है उसको ऐसे करते हैं, ये होता है सिंगल बॉन्डिंग। इसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्डिंग। बेसिकली जब बॉन्डिंग कई तरीके के होता है, आयनिक बॉन्डिंग होता है, कई तरह का बॉन्डिंग है, बट ये बॉन्डिंग का मतलब सिंगल बॉन्ड का दिखा रहा हूँ। तो जैसे इसमें अगर आप आते हैं आयनिक बॉन्ड, है ना, आयनिक बॉन्ड हो गया आपका। इसके अलावा आपका हो गया कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया आपका। फिर आपका हो गया आपका बहुत कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया आपका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया आपका। समझ रहे आप? इस तरह के बॉन्डिंग चलता है। अच्छा, हमें जो पढ़ना है, हमारे जो काम का है, वो हमारा कौन सा है? हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है, ये हमारे यूज का है। क्योंकि आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कंप्लीट ट्रांसफर, पूरी तरीके से कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम है, इसके पास Na+ इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, और Cl- इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया। तो यहां से जो हमारा कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है NaCl। तो इनके बीच की जो बॉन्डिंग हो गई, आयनिक बॉन्ड हो गया, और इस तरह से बने हुए कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। ये हमें नहीं है। अच्छा, कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होता है जो भी कहिए, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं।
इस तरह से। तो इसका इसलिए इसको ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे एरो होता है। लेकिन अगर आप आते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग पे, तो ये कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। ये करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी में 3 तरह के बॉन्ड क्रिएट होते हैं। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। जब दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड बनता है, एक इधर 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 इधर, इस तरह से। और जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी कहानी जो आती है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे आती है। और हमारे काम का यही है, ये हमारे काम का है, कोवैलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी स्पेशल चैप्टर है, बट अभी हमारे सामने जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है। अब कोवैलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले बेसिक बेसिक हम लोग जानेंगे। अगर हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो कैसे ये पॉसिबल है और किस तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन काम में आता है, इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। तो लेट बी सपोज हम लोग एक एग्जाम्पल लेना चाहेंगे और वो CH4 का एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। अभी जानेंगे, पढ़ेंगे आप कि CH4 को हम लोग मीथेन कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं मीथेन। कैसे एन आता है, इन आता है, आइन आता है, सारी चीजें क्लियर है। तो ये CH4 हो गया आपका। अब CH4 में होता क्या है, आप सभी जानते हैं कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर में, आउटर मोस्ट लेयर में 6 इलेक्ट्रॉन है या टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, बताइए। ये 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन का आउटर मोस्ट में है या टोटल है? टोटल है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन निकालेंगे। हाँ, तो कैसे निकलेगा, KLM 2 और 4, यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में आपको 4 इलेक्ट्रॉन ही देखने को मिलता है। और हाइड्रोजन की यदि आप बात करेंगे तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी KLM करेंगे तो यहाँ केवल एक ही है। और आप सभी जानते हैं कि अगर K सेल में एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से ये क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। के बाद बाकी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है स्टेबल होने के लिए। मतलब कहने का मतलब है, इस बेचारे का दुख ये है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए तो बड़े आराम से ये खुश हो जाएगा। और प्रॉब्लम क्या है कार्बन के पास, कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन बनाना है, के में तो ऑलरेडी 2 है, फिट है, 2 से ज्यादा रह ही नहीं सकता है। अब एल में चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इसके पास कुछ ऑप्शंस है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से उधारी मांग ले, भैया हमें 4 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। तो आपको लगता है 4 इलेक्ट्रॉन इसको कोई देगा? पॉसिबल है कि कोई इसको, केमिस्ट्री में 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है ही नहीं कहीं, पॉसिबल ही नहीं है। 3 से ज्यादा कहीं पढ़ेंगे नहीं आपके, 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कोई दे रहा है, बहुत हाईएस्ट 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसको बड़ी समस्या हो जाती है, क्या करें। तो ये इसलिए ये अपने आप पार्टनरशिप जो बनाता है हाइड्रोजन को बनाता है, बोलता है और हाइड्रोजन क्या हाल चाल है, बोलता है बस भैया ठीक है। कहते हैं तुम्हारे कितने पास इलेक्ट्रॉन, तुम्हारे, बोले सर एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। तो कहा कि केसल में, बोला हाँ। बोले अच्छा एक इलेक्ट्रॉन हम दिलवा दे तो, या हम अपना दे दे तो कैसा रहेगा? बोले बस भैया बड़ी कृपा होगी आपकी, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हो जाएंगे। और ऐसे 4 हाइड्रोजन से बात कर लेता है ये। तो अब यहाँ पर जब इसका फॉर्मेशन करते हैं या बनाते हैं यहाँ पर, तो बेसिकली आप देखिए यहाँ पर ये कार्बन है अपना, और ये हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के पास अपना अपना, ऐसे क्रॉस लगा देता हूं, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है हाइड्रोजन, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है। कार्बन भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन सबके सामने दे देगा कि लो भाई अपना अपना इलेक्ट्रॉन तुम्हारे सामने, इस तरह से दे देगा। इस कंडीशन में देखिए अगर आप, तो ये हाइड्रोजन अपना कंप्लीट कर लिया, इसने भैया अपना कंप्लीट कर लिया, किस तरीके से कर लेगा कंप्लीट ये। और ये देखिए इसने भी अपना कंप्लीट कर लिया, और इसने भी अपना कंप्लीट कर लिया। कार्बन मस्त बोलेगा और राजी खुशी सब बढ़िया, सब खुश, बोले हाँ सब खुश है, मजा आ गया। अब इसकी चालाकी, सबसे ये ले लेगा, देखिए 2 2 4 2 6 2 8, मस्त एकदम से 8 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल हो गया ये। तो इस तरीके से जो बॉन्डिंग का शेयरिंग होता है, इसको वी कॉल एज शेयरिंग, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। क्योंकि यहाँ हर जगह एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। सो आवर फॉर्मेट जस्ट लाइक ये होगा कि ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो इस तरीके का ये फॉर्मेट बनेगा, ये इस तरीके का।
और इसी को हम लोग CH4 बोलेंगे। ये हमारा CH4 हो गया यहाँ पे। तो ये जो आपका फॉर्मेशन है, किसी को नहीं समझ में आएगा तो वो पूछता हुआ चलेगा ना, बीच में पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां तक क्लियर है आप सबों को, आगे बढ़े, ठीक है? जी सर। ठीक है, चलिए। अभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत ही आपने किया है, तो अभी तो पूछना ही बेवकूफी है कि कैसा लग रहा नहीं लग रहा है। थोड़ा पढ़ा दिए तो फिर पूछेंगे कैसा लग रहा नहीं लग रहा है। चलिए, तो अब यहां पर जो है, अब आगे हम लोग चलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब आप आते हैं तो इनका एक नाम लिखने का तरीका होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण होता है, जिसमें आईपिक नोमेनक्लेचर के हम लोग बात करते हैं। वी कॉल दैट आईपेक नोमेनक्लेचर। तो आईपेक नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, इसको कई लोग आईपीसी बोलते हैं, बट वो दैट्स आईपेक नोमेनक्लेचर। हर किसी का अपना एक मीनिंग है यहाँ पे, यहाँ मीनिंग जा रहा है। क्या मीनिंग है यहाँ पे? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो है आईपेक का फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो है आपका एक अप्लाइड है और प्योर केमिस्ट्री, जिसमें हम सभी जो है इसमें हम लोग बात करेंगे, तो ये आईपेक, और इसको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। ये हो गया आईपेक नोमेनक्लेचर, हो गया। यहाँ पर हम लोग आईपेक नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आपको यहाँ पर पढ़ना है, वो समझना है, वो ये पढ़ना है कि जब हम लोग गिनती करेंगे तो उन गिनती में जो मेन मेन नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं उसका क्या नाम होगा। बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूं मैं, नंबर ऑफ कार्बन को हम लोग बोलेंगे क्या। तो अगर आप इस चीज को देख ले, मतलब किसको किसको क्या बोलते हैं, अभी याद हो जाएगा। कुछ बहुतों को याद होगा, टेंथ में पढ़ा होगा, रटाफिकेशन खूब चला होगा, यहाँ भी आपको याद हो जाएगा। जैसे कि अगर आप बोलते हैं, इसको एल्क बोलते हैं हम लोग, एल्क, ठीक है। और यहां पर हो गया नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो जैसे हम बात करते हैं मेथ, मेथ तब बोलते हैं जब C1 एक कार्बन होता है, एक कार्बन के लिए मेथ बोलते हैं। एथ दो कार्बन के लिए, प्रोप तीन कार्बन के लिए, ब्यूट चार कार्बन के लिए, पेंट पांच कार्बन के लिए। आगे बात करते हैं, हेक्स छह कार्बन के लिए, हेप्ट सात कार्बन के लिए, ऑक्ट आठ कार्बन के लिए, नॉन नाइन कार्बन के लिए, डेक 10 कार्बन के लिए। अब इसी से आगे बढ़ाते जाएंगे, अगर 11 होगा तो हम बोलेंगे अनडेक, 12 होगा बोलेंगे डू डेक, ठीक है, ट्रेडेक, टेट्राडेक, ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। पेंटाडेक जो भी हो, इतना आगे जाता नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। एल्क, मेरे साथ याद करेंगे आप लोग, मेथ, देन आफ्टर एथ, फिर प्रोप, फिर ब्यूट, फिर पेंट, फिर हेक्स, फिर हेड, फिर ऑक्ट, फिर नॉन, फिर डेक। बस आई थिंक याद हो गया होगा आपको। तो देखिए ना, पांच पेंट, ब्यूट, प्रोप, ऐसा करके मिनिमम हेक्स याद हो गया होगा, और बाकी प्रैक्टिस में याद हो जाएगा आपको। अब क्या करना है आगे? सो आगे यदि आप आते हैं यहाँ पे, तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली जो हम पढ़ते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पढ़ते हैं। अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड भी छोड़ दो, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ हाइड्रोकार्बन। ये जो हाइड्रोकार्बन है, इनकी दोस्ती है, वो बेसिकली तीन लेवल पे पढ़नी है। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन,
और एक होता है अल्काइन। एल्कीन एल्केन एल्कीन एल्काइन, और इसमें बनता है सिंगल बॉन्ड, इसमें बनता किसी एक जगह डबल बॉन्ड होना जरूरी है, एक से ज्यादा भी पॉसिबल है, और एक जगह कम से कम रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से बनेगा एन इन आइन। अच्छा, इनमें क्या फर्क होता है? बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा फार्मूला का फर्क होता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं और फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं जरा। सो यदि आप बात करते हैं एल्केन की, तो वी टॉक अबाउट एल्केन। एल्केन का जो फॉर्मेशन है वो बनता है एल्क जोड़ एन, तो हम इसको बोलते हैं एल्केन। इसका अगर आप इसके जीएफ की बात करते हैं, गर्लफ्रेंड नहीं, जनरल फॉर्मूला, ये होता है CnH2n+2। CnH2n+2 का मतलब होता है कि जितना भी नंबर ऑफ कार्बन होगा, हाइड्रोजन कार्बन की संख्या जितनी भी होगी उससे दोगुना से दो ज्यादा होगा, उसको हम बोलते हैं, इसका जीएफ हो गया। तो जब आप इस फॉर्मेट की बात करते हैं, इस फॉर्मेट पे फिर स्ट्रक्चरल हमें बनाना पड़ेगा, सारी चीजें बनेगी, जैसे मैं एक करके आपको बता के दिखाता हूँ। लेट मी सपोज कि हम लोग बात करते हैं मेथ जोड़ एन, क्या बन गया? मीथेन। अच्छा, मैंने क्या बताया तरीका? C1, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 × 1 + 2, तो ये आ गया CH4। स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? तो एक कार्बन इधर इधर इधर, सब सिंगल सिंगल ही बनना है, एकदम क्लियर है, ये सिंगल सिंगल बनना है। तो 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन हो गया, एक कार्बन हो गया, बिंदास अपना काम हो गया, कोई दिक्कत वाली। उसी तरीके से अगर आप बनाते हैं लेट मी सपोज इथेन, तो इथेन में क्या बन गया? ईथ जोड़ एन, यानी C2, और 2 × 2 + 2, तो कितना आ गया? वैसे भी दोगुना, दो का टेबल पढ़ेंगे, 2 टाइम तो 4, उसमें 2 जोड़ देंगे, 6 आ गया, हो गया अपना काम। तो ये आपका हो गया C2H6। इसका बनेगा एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, क्योंकि आप जानते हैं कि एक कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता है, इट्स इलीगल। 4 बॉन्ड से कम भी इलीगल है, 4 बॉन्ड से ज्यादा भी इलीगल है। सो यहां पर इसको एक बन चुका है, 3 इधर दे दीजिए, 3 इधर दे दीजिए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, बात खत्म, हमारा ये बनके हो गया तैयार। इसी तरीके से लेट मी सपोज अगर मैं पेंटेन का बनाता हूं, है ना, एक मैं पेंटेन लेता हूं, तो अगर मैं पेंटेन का बनाता हूं तो पेंटेन का कैसा बन जाएगा? C5 और H12 हो जाएगा, फिर तो ये रीजन 5 दूनी 10 2 12, सो 1 2 3 4 5, सिंगल 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 सिंगल। अब बनाइए जरा 4 4 बॉन्ड, इस वाले का इधर इधर इधर, इसका तो खाली 2 ही हो जाएगा, इसका भी खाली 2 हो गया, इधर भी खाली 2 हो गया, इधर 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 इधर। सेट कीजिए अपना हाइड्रोजन, प्यारा सा हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हो गया ना? ये बन गया अपना पेंटेन बिंदास तरीके से। ये तो हमने भैया सीख लिया एल्केन के बारे में, जितना बढ़ना बढ़ते जाओ, अपना काम होता जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए जरा हम बात करते हैं नेक्स्ट एल्कीन की बात करते हैं। एल्कीन का क्या हाल चाल है जरा देख लेते हैं, एल्कीन कौन सी दुनिया में खोया हुआ है। ये अपना एल्कीन है, एल्क जोड़ इन, तो ये बनता है एल्कीन। अच्छा, एल्कीन जब बनाते हैं यहाँ पे, एल्कीन का हम लोग करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसको हटा दो लाइन, इसमें क्या हो जाएगा कि इसका जो जनरल फॉर्मूला की हम लोग बात करेंगे, तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n, मतलब जितना भी कार्बन की संख्या होगी उसका दोगुना कर देंगे तो आपको हाइड्रोजन का मिल जाएगा। साथ में मिलेगा आपको कहीं एक जगह कोई भी एंड पे लगा देना, डबल बॉन्ड कहीं भी लगा देना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां से अगर आप बनाते हैं, लेट मी सपोज हमने मीथेन से ट्राई करना शुरू किया, तो मीथ जोड़ इन, तो आप कहेंगे ये तो बन जाएगा मेथीन मिथीन,
ठीक है, अब इसका बनाएंगे सी। ध्यान सुनना, सी तो 1 है, अब हाइड्रोजन को आप 2 कर रहे हैं, तो यहां पर तो फिर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। अब किसके साथ बनाए? तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि 2 कार्बन को होना बहुत जरूरी है। विदाउट 2 कार्बन इट्स नॉट पॉसिबल टू फॉर्म डबल बॉन्ड, पॉसिबल ही नहीं है। सो वी डिसाइडेड ये नहीं बनेगा। कहां से स्टार्ट होगा? कम से कम 2 कार्बन से स्टार्ट करेंगे हम लोग, इथीन से स्टार्ट करेंगे, वो पॉसिबल है, वो बन जाएगा। तो अगर आप इथीन में आते हैं तो इथीन में क्या है? C2 और ये बन जाएगा H4, क्योंकि दोगुना हो गया। 2 कार्बन लीजिए, प्रेम से यहां पर 2 एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए, देन डिसाइड कीजिए कि किस कार्बन को कितने बॉन्ड कम रहा है। ऑब्वियसली इस कार्बन को जो है 2 बॉन्ड है, तो एक इधर दे देंगे, एक नीचे दे दो, एक इधर एक नीचे दे दो, हो गया ना 4। 1 2 3 4 बन गया। लेट मी सपोज मैं पेंटीन बनाता हूं, मैंने इसको बनाया पेंटीन, एकदम इजी सा कंसेप्ट है ये। C5 हो गया और H10 हो गया, 1 2 3 4 5, कहीं भी लगा दो डबल बॉन्ड, फिर सिंगल सिंगल सिंगल। सेट करते हैं अपना, इधर 3, इधर 2, इधर 2, इसके पास केवल एक लो, क्योंकि इसके ऑलरेडी 3 है और इसके पास 2। सेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, बन गया अपना पेंटीन। बिंदास तरीके से तैयार है अपना पेंटीन, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पर तो। ठीक है जी, बढ़िया सर। अब आते हैं हम लोग इस पे, हम लोग आते हैं एल्काइन पे। एल्काइन, एल्क जोड़ आइन, क्या बनेगा? एल्काइन बनेगा। तो अगर आप एल्क जोड़ आइन की बात करते हैं, एल्काइन की बात करते हैं, तो इसकी गर्लफ्रेंड क्या है? जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, मतलब जितना नंबर ऑफ कार्बन आप लेंगे, हाइड्रोजन दोगुना से 2 कम रहेगा इसमें, क्योंकि इसमें बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। कोई बना के देख लो। तो जैसे एक अकेला कार्बन डबल बॉन्ड अकेले खुद से नहीं बना सकता, तो क्या लगता है आपको एक अकेला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा? है पॉसिबल? हाँ सर। हम्म, नहीं। नहीं बनाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, अकेले कैसे कर लेगा वो? इसीलिए देखो, हाइड्रोजन की औकात बस इतनी है कि वो सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल ट्रिपल की क्षमता उसके पास है ही नहीं। ऑक्सीजन तो फिर भी डबल बना लेता है। तो अब जब बात करते हैं यहां पर एग्जाम्पल की, तो हम सीधा इथाइन से बात करेंगे। देखते हैं इथाइन बना के। तो इथाइन बनाएंगे हम लोग C2, ध्यान सुनना, C2, हाइड्रोजन कितना? इसका आप दोगुना कीजिए, 4 उसमें 2 घटाइए, 2, C2H2। देखते हैं ट्राई करके, ये और ये ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। एक किसको चाहिए, किसको चाहिए, बन गया ये तो बिंदास तरीके से। बनाइए जरा पेंटाइन, तो C5 और ये एज कितना हो जाएगा, जरा बताएंगे आप लोग, कितना होगा एज? 8। 8, 5 दूनी 10, उसमें 8 घटा 2 घटा देंगे तो 8 आ गया। आराम से बनाएंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ लगाएंगे प्रेम से ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल सिंगल सिंगल, जो लगाएंगे 4 इसका हो गया, 2 यहाँ देंगे, 4 इसका, इसका तो इसका भी हो गया, इसका नहीं देंगे, इसका ऑलरेडी 3 1 4 हो चुका है, इसका खाली 1 देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया बिंदास तरीके से, कोई टेंशन ही नहीं है। तो भाई ये जो है हमने सीख लिया। तो भाई ये तो नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं सर, हमने सीख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अच्छी बात है। अब नोमेनक्लेचर इतनी भी सीधी चीज नहीं है, टेढ़ी है, टेढ़ी, सीधी नहीं है, ये टेढ़ी है। तो उसमें कुछ होते हैं रूल्स। अब रूल्स को समझने से पहले
हमें कुछ और चीजों को समझना पड़ेगा। तो मैं आपको सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पे ले जाता हूँ, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कराता हूँ, देन आपको रूल्स बताऊंगा, उस रूल्स को फॉलो करेंगे। देखिए फंक्शनल ग्रुप्स क्या है उसको हम समझते हैं, क्या कहता है फंक्शनल ग्रुप्स अगर हम आते हैं तो। फंक्शनल ग्रुप्स, ये हमारा है फंक्शनल ग्रुप्स। इसमें जो आपको मेन मेन पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है, सबसे पहला मैं ऐसे लिख रहा हूं, एल्केन एल्किन एल्काइन तो आप जानते ही जानते हैं। मान के चलिए मैं लिखता हूं एल्कोहल। तो एल्कोहल का जो होता है वो ऐसा आर, आर का मतलब पता आर यहाँ क्या डिनोट करेगा, नंबर ऑफ कार्बन को आर डिनोट करेगा, कार्बन चेन को आर हम लोग डिनोट करेंगे, आप ध्यान देना। इसके साथ लगता है ओ एच, जहां भी ओ एच लगा दिखे आपको आप समझ जाना एल्कोहल है। इसके लिए जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं ओल, ओल लिखते हैं ओल। सर आर मतलब वो कार्बन को डिनोट करेगा, पूरी जो कार्बन चेन होती है उसको। हाँ तो उसके साथ हाइड्रोजन भी आ गया, फिर कार्बन हाइड्रोजन आ गया ना, हाइड्रोकार्बन। आर मतलब हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, उसके साथ OH लगा होगा। देन और हम लोग आगे लेते हैं, ठीक है, उसके बाद एल कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए अगर ऐसा रहे आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहां OH, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड ही बनाता है, आपको ध्यान देना है। कैसे देखिए, इस ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना रखा है और इस ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रखा है, एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना रखा है, तो डबल बॉन्ड इसके पास भी है और डबल बॉन्ड इसके पास भी है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ आएगा। तो जहां भी आपको इस तरह का दिख जाए, किस तरह का, इस तरह का जहां भी आपको दिख जाए, हालांकि ये कार्बन भी इसमें काउंट हम करेंगे, गिनती जब होगी तो स्टार्टिंग हम सी से ही करेंगे, बट जहां भी इस तरह का दिख जाए समझ जाना कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इसके लिए जो वर्डिंग हम लोग यूज करते हैं उसके लिए हम लोग ओइक एसिड यूज करते हैं, ओइक एसिड, ओइक एसिड। इसमें थोड़ा सा आप चेंज करेंगे, थोड़ा सा, तो बन जाएगा आपका एल्डिहाइड, बिंदास बने सर रहेगा। अल्कोहल, सर अल्कोहल में भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन का रूल ही डबल के साथ ही रहता है, वो चाहे वो दो के साथ एक एक सिंगल सिंगल बना ले, एक ही साथ डबल बना ले। जैसे कार्बन नहीं बना सकता ना, चार से कम ज्यादा, उसे ऑक्सीजन का भी नहीं है। तीसरा ठीक है सर। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहां खाली एच होगा। इसके लिए जो यूज करेंगे ए एल, अल यूज करेंगे, अल, अल यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देन आफ्टर अगर आप बात करते हैं आगे कीटोन की, कीटोन क्या होता है, तो जैसे बीच में सी डबल बॉन्ड ओ हो, इधर मान लीजिए आर है और इधर भी आर है, कोई भी आर, आर डैश मान लीजिए, डेट्स डिफरेंट नंबर, डिफरेंट कार्बन भी हो सकता है, तो इसके लिए ओ एन ई ओन यूज करते हैं हम लोग। ये सारे फंक्शनल ग्रुप में आते हैं हम लोग, हम लोग फंक्शनल ग्रुप में करते हैं। और भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं खाली यही है, बट मेन मेन मैंने बताया है आपको, ठीक है। और और भी कई तरह के हैं जिसमें हम लोग क्लोरो ब्रोमो आयोडो इन सब का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बट ठीक है, चार आप कीजिए, ये चार के बाद बाकी चीज आपके लिए आसान हो जाएगी, प्रैक्टिस करते करते मन में भी आ जाएंगे। अभी तक लिस्ट है जिसमें हम देखेंगे। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है, जो भी आपको दिख रहा है, अभी टाइम हो रहा है 8:15। आई गिव यू 2 to 3 मिनट्स, है ना, 2 से 3 मिनट का समय देता हूं आपको, इन चारों को पांच पांच बार लिखना है, पांच पांच बार लिखना है आपको, फटाफट डॉक्टर की राइटिंग में। जैसे रगड़ के लिख लो, मन करे तो खाली ये लिख लो, साथ में ये लिख लो, जो मन करे, या साथ में लिख लो, जैसे आप लिख सकते हो, बट फास्ट जितना लिखेंगे उतना बढ़िया, प्रैक्टिस करेंगे। एक बार देख के, बाकी बिना देखे। सभी लोग ट्राई करेंगे, हो जाएगा जादू।
जो भी वीडियो देख रहे हैं, मतलब रिकॉर्डेड वीडियो जो भी देख रहे हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, स्किप नहीं करेंगे, साथ में कॉपी पेन लेके और उसको लिखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना भी हार्ड नहीं है, हार्ड बना दिया है सही तरीके से नहीं पढ़े तो। ओह, टाइम 15 नहीं हो रहा था, टाइम 17 हो रहा, 16 हो रहा। चलिए 1 मिनट का फर्क है, कोई बात नहीं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग करेंगे। हो गया? कितना पहुंचे आप लोग? सर 3। चलिए ठीक हो है। रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, ऑलरेडी समय की पाबंदी होती है। बट ठीक है, कुछ आपको लगा कि आपने भी कुछ किया है। अब देखिए इसमें रूल क्या होता है। मैं आपको बता रहा हूं एक ऑर्गेनिक कैप्सूल, मैं बता रहा हूं ऑर्गेनिक कैप्सूल। इस ऑर्गेनिक कैप्सूल को कभी मत भूलना, नेवर एवर। क्या है ऑर्गेनिक कैप्सूल? 2 ऐसे 21012, ये है ऑर्गेनिक कैप्सूल 21012। ये वो सीक्रेट नंबर है जिसका आप इस्तेमाल करके बड़े आराम से, जैसा भी नॉमेनक्लेचर हो या नाम नेमिंग हो, आप बड़े इजीली इसको कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, आइए समझते हैं आज किसी का मीनिंग क्या जाता है, क्या चीजें हैं। ठीक है, सो स्टार्ट किया जाए। 21012 का जो मीनिंग जाता है, टू का जो मीनिंग होता है वो आपका होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। 1 का होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स। 0 का मतलब होता है वर्ड रूट। 1 का मतलब होता है 1 डिग्री सफिक्स। और 2 का मतलब होता है 2 डिग्री सफिक्स। ये इसका मीनिंग है। 21012 का ये मीनिंग है। इन सब का एक एक करके हम लोग जानेंगे क्या किसका अर्थ निकलता है, एक एक करके जानेंगे।
इसको हम लोग डालते हैं बॉक्स में। इसकी मीनिंग की अगर आप बात करें, 2 डिग्री प्रीफिक्स जो होता है, जहां भी आपको दिखेगा, तो जैसे आप जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें आप ना एक मेन चेन ढूंढेंगे। मैं भी बताऊंगा आपको, मेन चेन ढूंढेंगे। आपको वो रास्ते से जाना है जिस रास्ते में आपको ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिल सके। लेकिन ध्यान देना, रास्ते के बीच में कोई मोड़ नहीं आना चाहिए। ध्यान देना, आपको एक ऐसा रास्ता ढूंढना है कि जिसका एक एंट्री गेट हो, जिसका एक एग्जिट गेट हो, बस बीच में कहीं से निकलने का नहीं होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन ढूंढेंगे वो वर्ड रूट में चला जाएगा। तो जो ब्रांचेज होंगे, मैं लिख देता हूं, जो ब्रांचेज होंगे, ब्रांचेज, इसको सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं, यानी ब्रांचेज हो गए। जैसे पेड़ का ब्रांच होता है, ब्रांचेज हो गए। इसमें क्या क्या आ सकता है? जैसे इसमें आ सकता है एक्स आ सकता है। एक्स में क्या आ सकता है? जैसे एक सी है, क्लोरो बोलेंगे इसको, क्लोरो। बी आर अगर हो गया तो ब्रोमो हम लोग बोलेंगे। आई लग गया तो आइडो हम लोग बोलेंगे। ऐसे ही अगर लेट बी सपोज हम लोग के पास ना अगर एफ लग गया तो फ्लोरो बोलेंगे, फ्लोरो, आइडो, फ्लोरो। इस तरीके से जो है हम लोग ये वर्ड यूज करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, नाइट्रो वगैरह होता है, बहुत सारी चीजें होती है, हम देखेंगे, ठीक है, बात की बात में, और बाकी सारी चीजें देखेंगे। बट ये हो गया, ये ब्रांचेज में होगा। देन आफ्टर जो है हम एग्जाम्पल भी इसका लेके चलेंगे। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखिए, यदि यदि आपका जो जिस रास्ते से आप गए हैं, जो आपका सिस्टम है, वो साइक्लिक होगा, इफ साइक्लिक, अगर साइक्लिक होगा, देन यूज करना वर्ड साइक्लो, साइक्लो यूज करना अगर साइक्लिक होगा तो। नॉट साइक्लिक, नॉट साइक्लिक, अगर साइक्लिक नहीं है तो उसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। देन साइक्लो वर्ड यूज नहीं करेंगे। देन नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, है ना। कोई इसका यूज, नो यूज, इसका कोई यूज नहीं होगा। यूज लिख देता हूं, नो यूज, इधर कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। वर्ड रूट तो देखिए मेन है ना, वर्ड रूट तो आपका हो गया मेन, मतलब मेन चेन। ये हो गया मेन चेन। मेन चेन कैसे हम लोग ढूंढेंगे? तो मैंने आपको बता दिया, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होंगी, जिसके अंदर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, हम उसकी बात करेंगे। बट आपको ध्यान देना, बीच में कोई भी ऐसा रास्ता मत लेना जिधर से आप एंट्री करोगे बिल्कुल लास्ट में फिर निकलना है। बीच में कोई भी रास्ता ऐसा नहीं जाना चाहिए जो कहीं और जाता हो। ये कोई और कार्बन का रास्ता नहीं मोड़ना होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। 1 डिग्री सफिक्स जो होता है वो बहुत ही सिंपल है। 1 डिग्री सफिक्स में सिंगल है तो एन वर्ड यूज कर लेना, डबल है तो इन वर्ड यूज कर लेना, और अगर ट्रिपल है तो आइन वर्ड यूज कर लेना। और ये तो आपका हो गया फंक्शनल ग्रुप, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ये हो गया फंक्शनल ग्रुप्स। ये हमारा पूरा सिस्टम है और इसी पर हम लोग काम करेंगे। ये अपना काम करना 21012 की कहानी है। एग्जाम्पल लेके हम लोग चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बट कुछ रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे पहले, देन आफ्टर हम करेंगे। कुछ रूल्स यहाँ पर मैं लिख देता हूं, उस रूल्स को आप लोग तोड़ना नहीं। सबसे नंबर 1 रूल की अगर आप बात करते हैं, तो अगर आप वर्ड रूट की बात करते हैं तो वर्ड रूट में आपको जो लेना है वो लेना है मैक्सिमम नंबर ऑफ सी एटम्स, ठीक है। अच्छा, जो जिस रास्ते से आप जाएंगे तो आपका वो एक बोल सकते हैं एंट्री गेट एंड एग्जिट गेट एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूं, कार्बन 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 कार्बन, समझना ध्यान से, कार्बन, है ना, ऐसे मैं ले रहा हूं यहां पे। अब ये अगर मैं चलो यही लेता हूं तो इसमें देखिए कैसे लेंगे, कोई एक रास्ता डिसाइड करेंगे हम लोग,
कोई भी एक रास्ता डिसाइड कर लेंगे किधर से हमें जाना है। तो हमने ये डिसाइड किया यहां से हम लोग एंट्री करेंगे, यहां से एंट्री किया। अब देखिए अगर आपने एंट्री किया तो इधर मत चले जाना, इधर जाओगे तो बंद जाओगे, इतना कार्बन का नुकसान हो जाएगा। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, उसको ध्यान नहीं देंगे, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। अब हमें देखना है यदि आप इसको ऐसे मिला देंगे तो देखिए ध्यान से, जब आप यहां पर आए थे तो एक चौरा मतलब एक तरह दो रास्ते खुल रहे थे, एक इधर जाने का और एक इधर जाने का। आपने जो रास्ता सिलेक्ट किया उसके बाद एक ही कार्बन है, लेकिन क्या ये सही है? हम ऊपर नहीं जा सकते थे क्या? ऊपर हमें दो कार्बन मिलता इस तरीके से, बताइए। जी सर, ऊपर में जाना है ना, हम उधर जाएंगे जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, इधर मुड़ जाएंगे और फिर जाके इस तरह से करेंगे। तो ये आपका हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन लेंगे। अच्छा, अब उसमें जो है नंबरिंग की बात आती है। नंबरिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। नंबरिंग में फिर हम लोग जैसे देखिए मैं लिखता हूं रूल्स में नंबरिंग का। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नंबरिंग को लेकर होता है कि भाई नंबरिंग कैसे, अगर नंबरिंग आपको सीख गए तो फिर आप पूरा बना देंगे। दो ही काम होता है, एक काम आपका होता है मेन चेन को ढूंढना और दूसरा होता है नंबरिंग करना। ये दो चीज सीख गए, बाकी आपके हाथों में, बिंदास तरीके से सोल्व करेंगे, मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो नंबरिंग पे आते हैं। देखिए दूसरा नंबरिंग प्रॉब्लम होता है। नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग के लिए कुछ चीजें हैं। सबसे पहले फर्स्ट किसको दिया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। कहते ना कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये भी है, ये भी है, मान लो ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं। जैसे ये मान लो सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जैसे BR CL, है ना, इस तरह से हैं। ये जो है इसके पास अगर आप आए तो ये आपका कहता है कि मैं 1 डिग्री, ये 21012 1 डिग्री सफिक्स हूं। तो ये कहता है कि मैं 1 डिग्री सफिक्स हूं, यानी कि ये एन हो सकता है। मल्टीपल बॉन्ड्स लिख देता हूं, ये मल्टीपल बॉन्ड्स है, ये है मल्टीपल बॉन्ड्स, ये मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड्स है ना, डबल और ट्रिपल दो ही होता है। और ये भाई साहब जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से। तो चक्कर है किसको हमें नंबर 1 दे भाई, प्रॉब्लम तो ये है यहां पर। कोई नाराज ना हो जाए, कुछ तो क्राइटेरिया होगा। देखिए अगर, सुनना ध्यान से, नियम समझना जो मैं समझा रहा हूं। केवल यदि खाली यही प्रेजेंट होगा, केवल ये अकेला प्रेजेंट होगा, मेरी बात ध्यान सुनना। तो अकेले प्रेजेंट होगा मतलब खाली यही होगा और बाकी लोग नहीं होगा, तो इस कंडीशन में क्या करना, अल्फाबेट से चलना, अल्फाबेट का ऑर्डर पूरा करना। मान लो BR लगा है, CL लगा है, तो ABCD में बी ब्रोमो बोलते हैं, तो बी पहले आता है, सी बाद में आता है। तो हम BR को हम नंबर पहले देंगे, सी को बाद में देंगे। लेकिन अगर इनके साथ में कोई और प्रेजेंट हो जाए, लेट मी सपोज कि ये दोनों प्रेजेंट हो जाएं, ये दोनों प्रेजेंट हो जाए, लेट मी सपोज ये दोनों प्रेजेंट हो जाए, इस कंडीशन में क्या करेंगे आप? अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो इस कंडीशन में क्या करना, इस कंडीशन में क्या करना, इधर मैं कर देता हूं। इस कंडीशन में मल्टीपल बॉन्ड्स को आगे रखना, मल्टीपल बॉन्ड्स की जो प्रायोरिटी है ना वो ज्यादा होगी, किससे, सब्स्टिट्यूएंट से। या मैं सिंपल लिख देता हूं, मल्टीपल बॉन्ड को फर्स्ट रखना, मल्टीपल बॉन्ड को फर्स्ट रखना मतलब आगे रखना। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि तीनों के तीनों प्रेजेंट है, लेट मी सपोज, पॉसिबल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, जैसे कि मैं ये कलर ले लेता हूं। अगर ये तीनों ही रह गया तो क्या करेंगे,
तो अगर ये तीनों रह जाए, ध्यान देना, अगर तीनों रह जाए तो फिर फंक्शनल ग्रुप को आगे रखना, फंक्शनल ग्रुप्स को फर्स्ट रखना। अगर मैं आपको समझाने के लिए कुछ यूज करूं तो मैं यही कहूंगा कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो मान के चलिए एमएलए है, ये क्या है, एमएलए है। मैं यहां लिख देता हूं, ये एमएलए है, ये सीएम है और ये पीएम है। अब आप डिसाइड कर लो भाई, आप डिसाइड कर लो। और कोई नहीं है तो बिंदास, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट नॉर्मल कुछ ना कुछ ब्रांच ब्रांच मिल जाता है कई बार। तो ऑब्वियसली अब तीनों होगा तो पीएम को फर्स्ट रखेंगे। पीएम नहीं होगा, सीएम एमएलए होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारे चाचा विधायक हैं। तो ये जो हो जाएगा, सीएम को फिर आगे फर्स्ट को रखेंगे, एंड देन आफ्टर फिर आपका रहेगा किसका रखेंगे। यही क्राइटेरिया है, कुछ नहीं है। और इसी के साथ हमारा बिंदास कहानी पूरी हो जाएगी। कैसे, देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से तीनों में लेके आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा, एक एक करके समझाऊंगा। पहले एक एग्जाम्पल में लेता हूं जिसमें मैं केवल नॉर्मल लेता हूं, जिससे कार्बन 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 कार्बन, यहां पर एक कार्बन, यहां पर मान लो Br लगा दिया, ठीक है। और यहां पर कार्बन लगा दिया, यहां पर कार्बन लगा दिया, और चलो ये भी कार्बन लगा देता हूं मैं, और मान लो यहां पर मैं Cl लगा देता हूं। ये मैंने ऐसे ले लिया, मतलब रेंडमली ले लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो मेरा काम होगा वो ये होगा कि ये चेक करना इनका मेन चेन। तो मेन चेन ढूंढेंगे, किसी एक जगह शुरू करते हैं। तो मान लो यहां से मैं शुरू करता हूं, तो यहाँ गया गया गया, मुझे मालूम है यहाँ। अब आगे तो बढ़ नहीं जाएंगे, नीचे ही बढ़ना है हमें, क्योंकि रीजन क्या है, यहाँ ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है। हमने फटाफट जो है जल्दी से जो है हमने मेन चेन को ढूंढ लिया। जब हमने मेन चेन को ढूंढ लिया, अब करेंगे नंबरिंग। अब देखो नंबरिंग में खाली एमएलए सा भी है, इसमें सीएम है ही नहीं, कोई मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, डबल ट्रिपल बॉन्ड तो है ही नहीं इसमें, और ना ही कोई पीएम है यहाँ पे। पीएम तो खैर ठीक है, पीएम है ही नहीं। तो अब इस कंडीशन में नंबरिंग करेंगे जब हम लोग, तो नंबरिंग में अब ध्यान देंगे, जैसे अब देखो क्या ध्यान देंगे, जैसे देखिए अगर आप इस पे बात करते हैं तो ये क्या है एक्चुअली, इसको दो कार्बन है, दो कार्बन को हम लोग एथ बोलते हैं, जिसको इथाइल बोलेंगे। जब ये सब्स्टिट्यूएंट में आएगा इथाइल हो जाएगा। इसको हम लोग क्लोरो बोलेंगे और इसको हम लोग ब्रोमो बोलेंगे। तो एबीसीडी में पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ई आएगा, यानी बी को हम सबसे पहले रखेंगे। तो अगर हम बी को पहले रखेंगे तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2, 2 दो नंबर पे आ गया, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। यानी कि 2 नंबर पे ब्रोमो आ गया, 3 नंबर पे इथाइल आ गया और 5 नंबर पे क्लोरो आ गया। यही अपनी कहानी है 5 नंबर पे क्लोरो की। अरेंजमेंट वही 21012। कैसे लिखेंगे, क्या तरीका है लिखने का, वही 21012। याद रखो, सबसे पहले ब्रांचेज का नाम लिखते हैं, तो सारे ब्रांचेज का नाम लिख डालो। लिखो 2 ब्रोमो, सीक्वेंस में लिखेंगे 5, ये बडिंग और डिजिट के बीच में जो है एक डैश लगाएंगे, क्लोरो, और 3 इथाइल। देखिए इतना मैंने कर दिया। अब 21012, तो 1 2 के बाद जो 1 आ रहा था उसका मतलब साइक्लिक है कि नहीं, साइक्लिक तो है ही नहीं, ट्रायंगल रेक्टेंगल ऐसा कुछ तो है ही नहीं, तो साइक्लो तो यूज करना नहीं है। 210 जीरो मतलब वर्ड रूट, कितने कार्बन टोटल है 6, तो क्या लगा देंगे हेक्स। फिर 210 हमने यूज कर लिया ना, हमने ऐसे यूज करेंगे 21012। क्या ये है, ये है नहीं है, ये है हाँ है। अच्छा 1 का मतलब होता सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा ये भी है लेकिन ये नहीं है, तो इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड ही चल रहा है हर जगह पे, तो एन लगा देंगे। तो ये बन गया 2 ब्रोमो 5 क्लोरो 3 इथाइल हेक्सेन, ऐसा कुछ बन गया हमारा। उसी तरीके से यदि आप लोग एक और एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं, मैं इस एग्जाम्पल को, ये इस एग्जाम्पल रखता हूं मैं 3 और 3, ठीक है, इसी को मैं रखता हूं लेकिन थोड़ा चेंज करता हूं। चलिए यहाँ पे, या चेंज भी कर सकते हैं अपने मर्ज से, कुछ भी ले लीजिए। माने ऐसे लेते हैं सी 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 सी
इधर मान लो CC ले लिया, ऐसा ले रहे थे, यहाँ Cl था, ऐसे ले रहे, और मान लो कि यहाँ पर हम लोग Br लगा रहे थे, ऐसा ही था कुछ। अब यहाँ पर एक लगा देता हूं, कहीं भी मैं मल्टीपल बॉन्ड लगा दूंगा, कहीं भी लगा सकता हूं मैं, कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड लगा दूंगा मैं। तो अब मल्टीपल मान लो कि मैंने यहां पर लगा दिया डबल बॉन्ड, हालांकि ट्रिपल भी हो सकता है, बट मैंने डबल लगा दिया यहाँ पर। अच्छा, वो जो क्राइटेरिया है नंबर ऑफ कार्बन का तो वही रहेगा, वो तो चेंज होना नहीं है। लेकिन जब नंबरिंग की बारी आएगी तो अब एमएलए कितने एमएलए, 3 एमएलए है, इधर एक ब्रांच, इधर 3 ब्रांच, 3 एमएलए, लेकिन बीच में आ गए हैं CN साहब। अब CN साहब को देखेंगे किधर से हम नंबरिंग करेंगे। अब ऑब्वियसली बात है कि इधर से नंबरिंग करेंगे हम लोग, 1 2, कलर चेंज कर लो, 1 2, है ना, 3 4 5 और 6। अब देखिए यहां पर चेंज हो गया, अब देखिए ब्रोमो 5 नंबर पे आ गया, क्लोरो 2 नंबर पे आ गया, और 4 नंबर पे इथाइल आ गया। अब मामला बदल गया। तो इसके लिए अब नाम कैसे लिखेंगे, नाम लिखने का तरीका क्या होगा हमारा, तो नाम लिखने का तरीका ये होगा, ऐसे लिख, पहले तो वही तरीका 21012, देखिए 21012। क्या इसके पास ब्रांचेज हैं? क्या ये साइक्लो है? नहीं है। वर्ड रूट तो सबके पास होता है, ये वाला भी सबके पास होगा, या तो सिंगल डबल ट्रिपल, अभी भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो इसी सीक्वेंस में नाम लिखना है। सबसे पहले 2 मतलब ब्रांचेज का नाम, कैसे लिखेंगे ब्रांचेज का नाम, तो वही अल्फाबेटिक फॉलो करेंगे लिखने में भी। तो 5 ब्रोमो और 2 क्लोरो एंड देन 4 इथाइल, ये हो गया हमारा 2 वाले का काम, इसका काम हो गया, इसका काम हमने कर दिया। अब उसके बाद जो है 1 तो है नहीं, सीधे वर्ड रूट कितने कार्बन है टोटल, 6, तो हेक्स। देन आफ्टर ये भी काम हमने कर दिया। अब अगला कौन बचा, अब देखना पड़ेगा कि जो डबल बॉन्ड है वो किस पे आएगा, क्योंकि है 2 और 3 के बीच में। आप बताइए 2 होगा डबल बॉन्ड या 3, क्या आएगा डबल बॉन्ड का नंबर, क्या बोलेंगे आप? 3। जो पहले आएगा वो, 2। तो ऐसे लिखेंगे 2, और डबल बॉन्ड के लिए इन यूज करेंगे। तो यहाँ CM साहब की पावर चल गई भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, खैर कोई बात नहीं, एक लास्ट एग्जांपल लूंगा, वहां पर क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, बस ये लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद आप आई थिंक नोमेनक्लेचर बहुत हद तक की क्लास में मैंने समझाने की कोशिश कर दिया, इससे शॉर्ट वीडियो अभी तक यूट्यूब पर मैंने नहीं डाला है। तो ये 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 मैं इसलिए एक ही ले रहा हूं, एंड देन यहां पर आपका क्या था, Cl, यहां पर Br, और यहां डबल बॉन्ड ले रहे थे। अब हम एक काम करते हैं, अब हम मान लो कि यहां पर जो है, यहां पर मैं सेट कर देता हूं डबल बॉन्ड O, और यहां लिख देता हूं OH, लेट बी सपोज, यहां OH लिख देता हूं, यहां OH लिख देता हूं। अब ऐसा अगर आपने कर दिया तो यहां पर देख लीजिए डबल बॉन्ड का भी नहीं चलेगा। पहले तो वो आप कर लो काम जो आपको करना है, जैसे कि यहां से ये तो कर लो, ये तो ढूंढ लो। नंबरिंग की बारी आएगी ना, तो नंबरिंग में अब PM साहब आ चुके हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड आ चुका है, वो सबसे पहले नंबर 1 पे आ जाएगा, ध्यान देना। तो नंबर 1 पे आएगा तो 1 2 3 4 5 6। अब ये देख लो बदल गया, सब बदल गया, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, वो पाकिस्तानी करता है ना भाई, क्या है, सब बदल गया, तो यहाँ सब बदल गया ये। तो अब इसको जो है हम लोग इसको कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं जरा। तो अब आप वही 21012, 21012, क्या इसके पास ब्रांचेज हैं साइक्लिक है? नहीं। वर्ड रूट तो खैर होता ही होता है, ये भी होगा, अब इस बार ये भी है, ये सब इसके पास है। तो फटाफट नाम लिख लेते हैं, सबसे पहले सीक्वेंस यही रहेगा, सबसे पहले ब्रांचेज के नाम लिखते हैं, 2 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 3 इथाइल,
ये इसका नाम दे दिया हमने। देन आफ्टर अब टोटल हेक्स, अब देखिए ये भी हो गया। अब उसके बाद 1 इसका, ये डबल ट्रिपल सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल डबल ये ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताता है, ये बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो ये हेक्स और कितने नंबर पर हो गया, इधर से जा रहे हैं ना, तो 4 इन, क्योंकि नंबर 1 पर ओइक एसिड है तो आप चाहें तो 1 ओइक एसिड लिख सकते हैं, या कई बार 1 को हम नहीं भी लिखते हैं तो आपको क्या करना है, इस ई को हटाना पड़ेगा, इस ई को हटा को यहीं पर लगा दीजिए ओइक एसिड। मर्जी है, आप चाहे तो 1 ओइक एसिड कर सकते हैं, बट डायरेक्ट में आप ओइक एसिड कर सकते हैं। तो हो गया 2 ब्रोमो 5 क्लोरो 5 इथाइल हेक्स 4 इनोइक एसिड, और हमारा जो है ये बनकर तैयार हो गया। सर 1 मिनट ये रखना ना, सर नोट डाउन कर ले। पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ इसका रेडी है ना, ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो हमारा आज हमने थोड़ा लंबा क्लास लिया है, लेकिन आप बताइए, अब इतना क्लास आपने ले लिया, अब बताइए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको दिख रहा है, आपका क्या नजरिया है? हालांकि अभी भी ये नहीं मैं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपका फीडबैक जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट क्लास है आपका। तो कैसा लग रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? सर ऊपर में तो ECM लेकिन ये सब पूरा ऊपर ऊपर उड़ गया। ये ऊपर ऊपर हो गया, हम्म, ओके। सर ये ऑर्गेनिक ECM, मुझे वो कैलकुलेशंस वो सब में प्रॉब्लम पड़ रही है। इसमें कैलकुलेशंस नहीं है, उस तरह कैलकुलेशन नहीं है ना, कोई ऐसा नहीं है। और बाकी लोगों को समझ में आया आज की क्लास? हाँ सर। आज जी सर। अच्छे से आज मैंने कंटेंट ज्यादा दिया है ना आपको, आज आपको कंटेंट भर भर के दिया है, पूरे क्लास में पूरा कंटेंट आपको मिला। डाउट सेशन होता है तो फिर डाउट सेशन की तरह चलता है, तो कंटेंट देना होता है तो कंटेंट देते हैं। खैर हमारा टाइम हो रहा है, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और इस पे तैयारी ऐसी नहीं है, इसको मैं भी आपको लाइव क्लास में दूंगा। ऑर्गेनिक कैप्सूल्स, तो उसमें ऑर्गेनिक कैप्सूल्स में 10 या 11 पार्ट मैंने बनाए हैं, जो कोर है उसको अगर कोई देख ले तो ऑर्गेनिक इजी हो जाएगा, वो मैं आपको दूंगा। बट उससे पहले जो है आपको नोमेनक्लेचर के कम से कम 4-5 पार्ट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, जो मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा, और आराम आराम से ब्रेक कर करके उसमें होमवर्क की तरह सब दिया गया, उसको आप देखेंगे। देन आफ्टर जो है इसका एक नोट्स आपको मिलेगा, उस नोट्स में कंप्लीट सारी चीजें आपको रिटेल में मिलेगा, क्या रूल है नहीं रूल है एकदम डिटेल में मिलेगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। बट ये है कि आपको प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। और ऑर्गेनिक की शुरुआत यहाँ से जो हमने किया, ये कंटिन्यू फिर हमारे साथ चलता रहेगा, पैरेलल चलेगा, ये फिजिकल केमिस्ट्री के साथ ये पैरेलल चलेगा, ठीक है। और जैसा मुझे लगा फिजिकल केमिस्ट्री में हम आगे बढ़ चुके हैं, तो देन आपने इनऑर्गेनिक की शुरुआत में कर दूंगा, बट अभी हम 2 पैरेलल लेके चलेंगे। और जो टेस्ट वगैरह आपका फिजिक्स का भी है संडे को, फिर आपका मैं देखूंगा, अगर ऐसा रहा तो अगले संडे को केमिस्ट्री का भी मैं टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज कर दूंगा। तो इसी के साथ आज की क्लास ओवर करते हैं। आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़िए, और एक बार में नहीं होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक क्लास में कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं,